जी किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले कन्या पूजन करके हमारी देवी स्वरूपा कन्याओं का और दीप प्रज्वलन के साथ मध्य प्रदेश की यह विकास की दीप है। मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नयन उत्थान। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर लाखों लाडली बहना और किसान साथी। फिलहाल दीप प्रज्वलन के बाद कन्या पूजन और बहुत ही खुशी के क्षण इस समय हमारे इस समय लाडली बहनों का कन्या जो कि देवी स्वरूपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करके मध्य प्रदेश की कन्याएं जो इन बेटियों का पूजन करके हमारे संस्कार का हिस्सा है। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी साथ में आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और बहुत ही खुशी के क्षण हम सभी के लिए, किसानों के लिए ये राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का कार्यक्रम वाकई में सतना की पावन धरती से किसानों के कल्याण, किसान पुत्र। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं स्वागत के लिए माननीय गणेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद और किसान मोर्चा की पूरी टीम, आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी और उनकी पूरी टीम जो हल से, और साथ ही साथ बात करें सबसे पहले माननीय गणेश सिंह जी से और माननीय हमारे किसान की आवाज को प्रखर मुखर करने वाले आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, किसान मोर्चा हल दे करके और मोटे अनाज भेंट करके एक बार हमारे किसानों के, एक बार जोरदार तालियां। किसानों के लिए आज बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कई कल्याणकारी कार्यों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, किसानों की, लाडली बहनों की। और समस्त राम खिलावन पटेल जी, माननीय श्री गणेश सिंह जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी। अब आप चुप हो जाओ भाई संचालक महोदय, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, जोर से बोलो ना, भारत माता की, भगवान बलराम की, किसान देवता की। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मुझे जबलपुर जाना है, इसलिए एक बार प्रधानमंत्री जी के तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय नेता मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी, भाई राम खिलावन जी, आदरणीय गणेश जी, नागेंद्र सिंह जी, नारायण, हमारे विक्रम जी। अब मैं समय, दर्शन जी, समय बचा लेता हूं मैं क्योंकि समय कम है, इसलिए आदरणीय मंच भाई योगेश ताम्रकार जी, सुरेंद्र जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अब प्रदेश भर में आज मुझे सुन रहे किसान बहनों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के राम राम। अरे ऐसे नहीं, जोर से राम राम बोलिए। मैहर वाली मैया की। मैहर भी जिला बन गया है मां के दरबार में, जिला भी आज यहीं से भेंट कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। आज मैं सतना के अभूतपूर्व विकास के लिए यहां की पूरी टीम को, आदरणीय सांसद जी जो विधायक बनने वाले हैं, आदरणीय योगेश ताम्रकार जी हमारे जो यशस्वी महापौर है, राम खिलावन जी, विकी जी, हमारे जितने भी, बहुत बधाई देता हूं। आज भगवान वेंकटेश लोक का लोकार्पण करके आ रहा हूं। एक बार बोलिए वेंकटेश भगवान की। जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। मैं सवेरे से लेकर देर रात तक लोकार्पण, शिलान्यास, आज यहां से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाऊंगा, वहां से उज्जैन जाऊंगा और कल भोपाल से ही लगभग 50,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकास की ऐसी गंगा कि मुझे ही देख के आश्चर्य हो रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे 24 घंटे रोते रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, जो रोए
और ये कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रो तो हर कोई दे, धन्नू पन्ना कोई भी कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन सुनो सतना के बहनों और भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज सतना में ही देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दौरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बने, 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सुहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैहर सड़क, 59 करोड़ सतना मैहर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कांवदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों और 40 करोड़ का मधुगवा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें। और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा, मां शारदा लोक भी बनेगा। एक नहीं मैं गिनाऊंगा तो देर बहुत लग जाएगी। ऐसे कई कामों का लोकार्पण हो रहा है। अकेले 959 करोड़ 73 लाख का भूमि पूजन और 157 करोड़ 84 लाख का लोकार्पण हो रहा है। कमलनाथ, अब कहां से पैसा आ रहे भाई, ये तो बता दो। अरे जिसके मन में चाह होती है वो राह निकाल ही लेता है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिंचाई की कितनी व्यवस्था होती थी। अरे कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने कुल मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टर। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, आनंद है, प्रसन्नता है मेरे किसान भाइयों। आज गर्व, आनंद और प्रसन्नता है कि हमने 47 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है, 47 लाख हेक्टर में। और अभी जो काम चल रहे हैं उनसे हम 65 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई करेंगे और आने वाले समय में 100 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई करके किसान भाइयों 1-1 इंच जमीन में पानी की व्यवस्था करेंगे। हम केवल नहरों से पानी नहीं ला रहे, हम तो पाइपलाइनों से पानी खींच रहे हैं, मोटर लगा के खेत के सामने आउटलेट बना रहे हैं और वहां पाइप से पानी देंगे ताकि नहर खोदने में जमीन भी ना जाए, पानी भी भाप बन के ना उड़े। किसान भाइयों, क्या दे दिया था कांग्रेस ने? एक फसल नहीं होती थी। मैं रीवा सतरही में कहता हूं, बिंद की पवित्र धरती में कहता हूं, आज कहते हुए गर्व है 100 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा होता था, आज अनाज पैदा हो रहा 700 लाख मीट्रिक टन। पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदल गई। और किसान भाइयों, याद करो, जब कांग्रेस का राज था तो कर्जा मिलता था 18% ब्याज पे। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं, 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों,
चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7